Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is life in the soil, on page number 55. Life means ज़िंदगी in the soil, मिट्टी के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर ज़िंदगी. It means that कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर भी सरवाइव कर रहे होते हैं, मिट्टी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है लाइफ इन दी सॉइल. देयर इज़ एज मच गोइंग ऑन अंडरग्राउंड एज देयर इज़ अबव दी ग्राउंड. जितना ज़मीन के नीचे चल रहा है उतना ही ज़मीन के ऊपर चल रहा है. इट मीन्स दैट कि जिस तरह से लाइफ ज़मीन के ऊपर चल रही है, लाइक जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं अबव द ग्राउंड, इसी तरह ही अंडरग्राउंड भी कुछ ऑर्गेनिज़म सरवाइव कर रहे हैं, या इन दी सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जो हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं. इट मीन्स दैट कि जिस तरह से ग्राउंड के ऊपर, यानी कि अबव द ग्राउंड, जिस तरह ज़मीन के ऊपर जिस तरह की जो है लाइफ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग्स की, इसी तरह ही अंडरग्राउंड भी एक लाइफ होती है ऑर्गेनिज़म्स की, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, या दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह की. ठीक है. हाउएवर, ताहम द ह्यूमन्स आई कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ इट. ताहम जो ह्यूमन आई है वो इनको नहीं देख सकती. मोस्ट ऑफ इट, बहुत सारे जो इनमें होते हैं उनको नहीं देख सकती, यानी कि इन ऑर्गेनिज़म्स को जो है ह्यूमन आई नहीं देख सकती. ठीक है. दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ हैपनिंग अंडरग्राउंड. ये इस वजह से नहीं होता कि ये जो है अंडरग्राउंड हो रहा है या ज़ेरे ज़मीन हो रहा है. इस वजह से नहीं होता कि ह्यूमन आई इस वजह से नहीं देख सकती कि ये ज़मीन के नीचे हो रहा है तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि क्या होता है, इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. इट इज़ बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कर रहे होते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, जैसे पीछे बताया गया है कि ह्यूमन आई कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ इट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज़म मीन्स ऑर्गेनिज़म्स. ठीक है. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मुराद, या माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब ये होता है कि दोज ऑर्गेनिज़म्स विच कैन नॉट बी सीन विद दी नेकेड आई. ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है. नेकेड आई से देखने का मुराद ये होता है कि हम इनको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, यानी कि एक ह्यूमन आई है वो उनको नहीं देख सकती. ठीक है. इनको देखने के लिए एक स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है. इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल आई जो होती है या एक नेकेड आई जो है वो इसको नहीं देख सकती. ठीक है. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एग्जांपल में आ जाते हैं. फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोज़ोआ, एल्जी, ये सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता. क्यों नहीं देखा जा सकता इनको, कि दे आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू दी माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखा जा सकता है. सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग दी माइक्रोस्कोप्स. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंजाई. इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स विच कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स.
तो ये सारा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर दी organisms that cannot be seen with the help of the naked eye, for example bacteria and fungi। और किस तरह से ये देखे जा सकते हैं? only by using the microscope, or you can say that by using the microscope, or with the help of the microscope we can see these organisms। अब आती है इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में कि इनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी में आते हैं कि ये डिके करते हैं डेड ऑर्गेनिज़म्स को, फिर इन्हेंस करते हैं फर्टिलिटी को सॉइल की। ठीक है, एंड दीज आर आल्सो मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर एंड आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, एंड दीज आर आल्सो कॉज डिजीज़ इन द प्लांट्स और इन अदर ऑर्गेनिज़म। बट यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ अभी प्लांट्स ही हो रही है, तो इसलिए ये प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। द एक्टिविटीज़ इंक्लूड नंबर 1 बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज़म। बैक्टीरिया जो है ब्रेकिंग डाउन यानी कि तोड़ फोड़ कर देते हैं डेड ऑर्गेनिज़म्स की, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म जो है मर जाते हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स or human being also, so that the nutrients from these can be used by a new plants। तो न्यूट्रिएंट्स जो है फिर क्या होता है कि ये ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, फिर वहाँ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है हासिल करते हैं। ठीक है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज कैन बी, और इनसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल की जाती है जो कि यूज़ किए जाते हैं नए प्लांट से, यानी कि जो कि अभी अलाइव होते हैं। बैक्टीरिया कन्वर्टिंग केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू सम प्लांट्स सच एज नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल्स को जो कि हार्मफुल होते हैं कुछ प्लांट्स के लिए, सच एज नाइट्रोजन, जैसा कि नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को इनटू, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक हार्मफुल है, अगर टू मच अमाउंट इसको यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए तो जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा, प्लांट्स के लिए बर्निंग कॉज करेगा। तो इसीलिए जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, और फिर वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन को इनटू न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं दैट आर गुड फॉर द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए जो है वो अच्छे होते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में, और फिर जो नाइट्राइट होते हैं वो आगे से कन्वर्ट होते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए ही इनटू नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट होते हैं वो जो है यूज़ होता है एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, और वो जो है प्लांट्स के लिए गुड होता है, गुड फॉर देयर प्लांट्स हेल्थ। ये बात होगी बैक्टीरिया की दो फंक्शन जो है उन्होंने एक्टिविटीज़ बताई हुई है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं हार्मफुल केमिकल्स को इनटू न्यूट्रिएंट्स में, जो कि गुड होता है, दैट इज़ गुड फॉर द प्लांट्स।